हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ तो हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और सुबह का टाइम है और 8 बजे का टाइम है। और यहाँ हस्बैंड जी भी रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए और रियांशु भी रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि रियांशु के समर कैंप चल रहे हैं अभी। तो समर कैंप चल रहा है, उसके बाद उसकी छुट्टियाँ पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए लंच के लिए पराठा वगैरह बना रही हूँ और हस्बैंड जी के लिए भी नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। तो लंच तो वो ऑफिस लेके नहीं जाते हैं, बाकी ये कि खा के चले जाते हैं और रियांशु टिफ़िन लेके जाता है। तो रियांश को नहला धुला के अंदर बैठा दिया है मैंने, बस उसको रेडी करना है। मैंने कहा इतना आटा वगैरह गूंद लेती हूँ, उसके बाद बाकी ये काम करूँ, क्योंकि आटा ना गूंद के थोड़ी देर रख देती हूँ मैं। तो बस यहाँ रियांश को स्कूल भेजेंगे और उसके बाद जो भी अपने घर के काम हैं वो सारे करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है। मतलब वो चीज़ हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखती है, उसे कहते हैं पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्या मतलब हमारी लाइफ ही समझ लो। आजकल तो लोगों की लाइफ ही पैसा है और जितना इसको आप सब सोच समझ के खर्च करो, जितना आप इसमें बचत करो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो मैं भी ऐसे ही करके चलती हूँ, तो वही मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ कि कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं जिससे हम अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, ताकि हमारा पैसा, वो जो बचा हुआ पैसा है, हमारे काम आ जाए। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पैसा हम दो तरीके से सेव कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम अपनी आदतें सुधार कर हम उस पैसे को बचा सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। कभी बुरा टाइम हो या कभी हमें इमरजेंसी हो तो उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहला तरीका ये है कि हमें कहीं भी कैसे भी खर्च करना है, बड़ी सोच समझ के खर्च करना चाहिए। कभी भी हम बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो हमें फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खर्च करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होता है कंट्रोल। अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है अपने मन पे कंट्रोल करना और दिखावा ना करना किसी भी चीज़ का। तभी हम पैसे को बचा सकते हैं। अगर हम चीज़ों को कंट्रोल करके और बैलेंस के हिसाब से चलते हैं ना, तो काफ़ी हमें प्रॉफिट होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर मार्केट वगैरह जाते हैं और अंधाधुंध चीज़ें खरीद के ले आते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जो बाद में आकर क्या होता है, वेस्ट होती है। या हम कभी भी बाहर जाते हैं तो बाहर का कुछ खा लेते हैं, सोचते हैं कि चलो बाहर खा लेंगे, बाहर पैसे खर्च कर लेंगे, तो ये भी एक वेस्ट ऑफ मनी होता है। कोशिश कीजिए जितना हो सके पैसे को बचाइए, क्योंकि ये पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर वक्त काम आने वाला है। तो हम हाउसवाइफ जो होती है, हम क्या करते हैं ना, हम देखो कुछ होती हैं जो बाहर जॉब कर सकती हैं, पर कुछ की कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मेरी है, मैं अभी बाहर जॉब नहीं कर सकती हूँ। तो घर में रहते हुए भी हम पैसे को, काफ़ी पैसा बचा सकते हैं और अपनी इनकम देखकर ही हम कुछ भी खर्च करें। किसी को दिखावा करके नहीं कि आज इसने ये ले लिया, आज उसने ये ले लिया तो मैं भी ले लूँगी, भैया इसके घर में ये सामान है तो मेरे घर में भी ये सामान होना चाहिए। नहीं, इंसान को अपनी चीज़ों को देखते हुए और अपनी बजट को देखते हुए ही हमें पैसा खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि हम आलतू-फालतू चीज़ें लेके आ गए हैं और जैसे हमें किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं है। हम क्या होता है ना, हमारे घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, पर कोई भी फेस्टिवल आ जाए या कोई भी शादी भी आ जाए तो हम तुरंत पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। शादी तो किसी और की होती है पर दिवाला हमारा निकलता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास जो कपड़े रखे हैं या आपके कपड़े में जिसमें काम चल जाए तो वो ही बढ़िया है। तो ये भी होता है कि कभी-कभी अलमारी में इतने सारे कपड़े होते हैं, पर हमें शौक होता है कि नहीं, आज यहाँ पे सेल लगी है, आज यहाँ पे मतलब सस्ता कपड़ा मिल रहा है या ऑनलाइन कुछ सेल लगी होती है, तो हम बहुत सारे कपड़े वहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो ये भी थोड़ा हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हमारा बजट बहुत ज़्यादा उससे हिल सकता है। तो ये जो पैसा हम फालतू की चीज़ों में खर्च करते हैं, अगर इसको थोड़ा-थोड़ा करके भी हम बचा लेते हैं ना, तो वो पैसा काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है और फिर वो बाद में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बाबू को रेडी कर दिया है, समर कैंप चल रहा है उसके। तो यहाँ मैंगो शेक बना रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा मैंगो शेक पी के चला जाएगा, बाकी तो वो कुछ खाएगा नहीं। और मैंगो शेक बना के पराठा वगैरह उसका मैंने रेडी कर दिया है। तो बस यही फ्रेंड्स, जो हम हाउसवाइफ होती है ना, हमारे कंधों पर ही सब कुछ होता है, क्योंकि हस्बैंड क्या करते हैं, उनको तो बस कमाने जाना है, बाकी घर का कैसे करना है, कैसे चलाना है, ये हर हाउसवाइफ के हाथ में होता है। हमारे ही हाथ में होता है कि हम कितना चीज़ों को वेस्ट करते हैं और कितना हम उन चीज़ों को बचा सकते हैं। तो कुछ हमारी ऐसी भी हैबिट्स होती हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं।
तो दूसरा टॉपिक है उन बातों पर, एक तो मैंने बताया कि हम अपने मन पे कंट्रोल करें और चीज़ों को वेस्ट ना करें, थोड़ा ध्यान रखें कि हम कितना खरीद रहे हैं, कितना ला रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दें। और दूसरा टॉपिक है हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है। तो इसके क्या कारण होते हैं? नंबर 1, हमेशा ध्यान रहे सोने से पहले कभी भी पैसों को नहीं गिनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, अलमारी में बस पैसे ही चेक करते रहते हैं, अरे इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। कभी भी ना पैसों को सोने से पहले तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अपने पर्स में पैसों से अधिक पर्ची, खर्चे की पर्ची या बिल वगैरह होते हैं ना, वो भी नहीं रखने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे कहीं बिल जमा करने गए और हम वही बिल आकर अपने पर्स में रख देते हैं। तो कभी कोई बिल या खर्च वगैरह की जो पर्चियाँ होती हैं ना, वो भी हमें अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, बाजार से आते वक्त घर पर कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आना चाहिए। मतलब हो सके ना तो कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेके, कहते हैं ना कि खाली हाथ घर नहीं जाना चाहिए, कहते हैं ना घर जाओ तो कुछ लेके जाओ। तो इसमें बात में कुछ लॉजिक है, तभी ये बातें कही जाती है। तो नंबर 4, खाना खाने के बाद झूठे हाथों को अपने सर, कपड़ों और पर्स में कभी नहीं लगाना चाहिए। हमें ना इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी झूठे हाथ या किताब कॉपियों पर या कपड़ों पर या पर्स में कभी भी लगाना नहीं चाहिए। ऐसा मानना अच्छा नहीं होता है। मतलब ऐसा हम लोग करते हैं ना, ये झूठे मतलब हाथों से पैसों को छू लेते हैं, तो ये लक्ष्मी का अनादर होता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, यदि आपको कोई सिक्का मिले तो उसे तुरंत खर्च नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि जो नीचे गिरे हुए पैसे होते हैं या पाए हुए पैसे होते हैं ना, उनको तो कभी खर्च करना ही नहीं चाहिए। आप उन पैसे को एक चीज़ कर सकते हैं, या तो आप उसका कोई प्रसाद वगैरह बांट दीजिए, या उस पैसे से उसमें और पैसे मिलाकर उन पैसों का दान कर दीजिए। कभी भी मिले हुए पैसे या कोई मिली हुई चीज़ ना हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, वो शुभ नहीं होती है हमारे घर के लिए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 6 बात, भगवान से मिले प्रसाद को खुद ही खाए, इधर उधर ना फेंके और ना ही दूसरों को दे। हम ऐसा करते हैं ना, हमें भगवान से प्रसाद मिलता है, हम या इधर रख देते हैं, कभी पेड़ के नीचे रख देते हैं, या हम किसी को दे देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसका अनादर करते हैं। तो कभी भी हमें भगवान के दिए हुए प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, ना ही इधर उधर उसको फेंकना चाहिए। अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत लो, पर उसका अनादर बिल्कुल भी मत करो। नंबर 7वीं बात, जितना हो सके उतना गरीब और भूखे प्यासे लोगों की मदद करें, इससे घर में बरकत होती है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए अपने जीवन में, जैसे दान पुण्य हो गया, या किसी की मदद करने हो गया, या कहते हैं प्यासे को पानी पिला दो, या भूखे को खाना खिला दो। तो ऐसी कुछ आदतें हमें अपनानी चाहिए अपने मतलब दिनचर्या में ही। मैं तो कहूँगी कि अगर डेली अगर आप किसी को भूखे को पानी पिला सकते हैं या खिला सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए रियांश रेडी हो गया है और जा रहा है, तो उसके डैडी आज उसको छोड़ के आ रहे हैं। तो आज मैं नहीं जा रही क्योंकि हस्बैंड जी को थोड़ा सा लेट जाना था ऑफिस, तो मैंने कहा चलो आप ही छोड़ आओ उसे। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ ब्रेकफास्ट जो मैंने बनाया था, मैंने कहा उसके बाद ही काम करूँ, क्योंकि खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। खाना वाना खा के उसके बाद आप अपने काम पे लगिए, क्योंकि भाई देखो घर में पैसा तो हम देख रहे हैं, साथ के साथ हमें हेल्थ देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ ऐसी आदतें बताई हैं आपको, अगर हम इसे सुधार ले तो हमारे घर में पैसे की कभी कमी नहीं होगी और हमारे घर में बरकत बनी रहेगी, हमारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। तो एक होती है वो आदतें जिसमें हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हम हिसाब से नहीं चल पाते हैं, अपने बजट से नहीं चल पाते हैं, तब हम अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। अगर हम उन चीज़ों से चलें तो हम अपना पैसा बचा सकते हैं। और होती है ये दूसरी मैंने आपको बातें बताई, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, जिससे हमारे घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और हमारे घर में जो बरकत होती है वो चली जाती है। हम सोचते हैं ना कि हम इतना कमाते हैं पर हमारे घर में पैसा बिल्कुल नहीं आता है। तो यही हमारी छोटी छोटी कुछ आदतें होती हैं जिसे अगर हम सुधार ले तो हमारे घर में पैसा बना रहेगा और बरकत हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही करते हैं एंड, क्योंकि हमारे सारे काम वगैरह भी हो गए हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं बाय बाय। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।